लॉकडाउन थीफ। बंदीपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक चोर रहता था। एक दिन रात को वो एक सोने की गठरी को लेकर भाग रहा था कि उसके पीछे पुलिस पड़ी। वो किसी ना किसी तरह से बचाकर एक घर में जा घुस गया। वहां टेबल पर एक दारू की बोतल दिखाई दी। वाह, लगता है कोई मेरे लिए खास इसे छोड़कर गया है। साथ ही बढ़िया सा बिरयानी भी है। पहले इन्हें जरा चख लूं, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। यूं वो दारू पीने के बाद झूमते हुए बिरयानी खाकर वहीं पड़ा सो गया। सवेरे जब उठकर देखा तो उसकी गठरी दिखाई नहीं दी। वो धीरे से उठकर एक और कमरे में गया तो वहां एक व्यक्ति को अखबार पढ़ते हुए और एक औरत को झाड़ू मारते हुए देखा। वो व्यक्ति, क्यों भाई, अच्छी नींद आई? जा कहाँ रहे हो? कल रात को तुमने टीवी नहीं देखा? आज से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन है भाई। ये 3 हफ्ते हमारे घर के काम और बाहर के काम सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम यही पूछोगे ना कि मैं ये क्यों करूं? मैंने तुम्हारे सोने की गठरी को छिपा दिया है। अगर मना किया तो याद रखो कि मैं एक कराटे मास्टर हूँ। मारा तो फिर उठोगे नहीं। बाय द वे, आई एम कराटे मास्टर कांता राव। व्हाट्स योर नेम? सर, मेरा नाम लड्डू है। ये तो नाइंसाफी है। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर 3 हफ्ते बाद मेरा सोना मुझे वापस मिल जाना चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। यूं वो बेचारा घर में झाड़ू मारना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब करने लगा। साथ साथ वो उन दोनों को खाना भी परोसने लगा। एक दिन कांताराव, बेटा लड्डू, जरा बाहर जाकर सब्जी और दूध लेकर आना। सर, आप तो टीवी देख ही रहे हैं ना कि बाहर निकलने पर पुलिस कैसे डंडे बरसाती है। वैसे भी घर पर तो दूध और सब्जी आ ही रहे हैं ना सर, यहीं खरीद लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ घर के पास ज्यादा दाम में बेच रहा है। अगर वहां जाकर खरीदा तो कम कीमत में मिलेगा। और वैसे भी पुलिस से बचना तो तुम बखूबी जानते ही हो। अब ज्यादा ना बोलो और जाओ। लाचार होकर लड्डू ने मास्क पहना और घर से बाहर निकला। रास्ते में एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए सामने से आया। क्यों इस तरफ जा रहे हैं? वहाँ पुलिस है। उन्होंने मेरी गाड़ी को मुझसे छीन लिया और फिर जब तक वो ऊब नहीं गए मुझे मारने लगे। फिर मुझे जाने दिया। चाहो तो आप देख लो, कहकर पीठ पर मार के निशान और उसके फटे हुए कपड़ों को दिखाया। हे भगवान, दारू के लालच ने मुझे ऐसे फंसा दिया है। आगे गया तो पुलिस की मार, पीछे गया तो कराटे की मार। करूं तो मैं क्या करूं? कहते हुए वो आगे बढ़ा। तब उसे पुलिस ने रोका। क्यों भाई, कहां जा रहे हो? सर, दूध और सब्जी के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे घर पर ही पहुंचाए जाते हैं? साथ ही दवाई की दुकान पर भी जाना है सर। मैंने सोचा सब एक साथ ही निपटा लूं। दवाई की दुकान जाना है? कहाँ है प्रिस्क्रिप्शन? दिखाओ, कौन सी दवाई चाहिए तुम्हें? वो दवाई नहीं सर, मैं बस ये देखने आया था कि लॉकडाउन के टाइम पर ये कैसे दिखता है। अच्छा, तो ये बात पहले ही बोलना चाहिए था ना भाई। हम दिखाएंगे ना कि लॉकडाउन होता कैसे है। ये देखो, ये ऐसा होता है, कहकर उसे खूब मारा। वो फटे कपड़े और खूब मार के निशान के साथ घर लौटा। दूध और सब्जी नहीं लाया तो पति पत्नी ने मिलकर उसे खूब डांटा। दूध और सब्जी नहीं लाए इसलिए आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी पीकर ही सो जाओ। मेरा दारू पी गए ना तो कल किसी भी तरह मुझे एक दारू की बोतल लाकर देना होगा, वरना मेरे हाथों मरोगे। सर, यहाँ लोगों के खाने के लाले पड़े हैं और आप दारू पीने की बात कर रहे हैं। सर, वो मैं कहाँ से लाऊं सर? भगवान, ये क्या परीक्षा है। अगले दिन सड़क पर जा रहे लड्डू को पुलिस ने फिर रोका। सर, वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे मौसी का घर है। उन्हें पैसों की जरूरत है, वही देने जा रहा हूँ सर। प्लीज मुझे जाने दें। कौन सा? वो वाला घर?
वो तुम्हारे मौसी का घर है? क्यों रे, मेरा ही घर मुझे दिखाकर झूठ बोलते हो? क्या वो आपका घर है? सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं दारू खरीदने आया था सर। कहाँ मिलेगा सर? ब्लैक में कितना है सर? जरा बताइए ना सर प्लीज। क्यों रे, पुलिस से ही पूछते हो कि दारू कहाँ मिलेगी और ब्लैक में कितने में मिलेगी? दूसरा पुलिस वाला, सर ये कल भी आकर मार खा कर गया था सर, इसे कहीं देखा है, जरा मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाना, कहकर लाठी उठाया। लड्डू ने मास्क हटाकर अपनी शक्ल दिखाई। सर ये तो लड्डू है, बहुत बड़ा चोर। उस दिन इसका पीछा कर रहे थे तो ये भाग गया था सर, आपको याद है? सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं बताता हूँ कि वो सोना कहाँ है। अब मुझे छोड़ दीजिए सर। कहकर जो कुछ बीता वो सब पुलिस को बताया। इस तरह लड्डू पुलिस के साथ कांताराव के घर गया। क्यों, चोरी के माल को अपने घर में छिपाते हो? ऊपर से इससे तुम गलत काम कराते हो, कहकर पुलिस ने उसे खूब मारा। फिर पुलिस ने सोने की गठरी को अपने कब्जे में ले लिया और लड्डू उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया।